जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मेरा क्या होगा हाय सनम यूं न आहें भरा कीजिए, पल पल दिल के पार तुम रहती हो, तुम रहती हो। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ कौन जाएगा रोते हुए। Welcomes dear viewers, today my contents about the competition it's greats Kings 1970s किशोर कुमार and with मोहम्मद रफ़ी साहब। दोस्तों हम ऐसे गानों की हम बात करते हैं जो किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी साहब के जो ज़माने में गाने थे। दोस्तों 70s का दौर जो था वो बदल चुका था, म्यूज़िक चेंज हो चुका था बॉलीवुड्स में, जो एक नया कदम एक नया इतिहास रच चुका था जिसमें किशोर कुमार की आवाज़ चलती थी। मोहम्मद रफ़ी साहब को कम गाने मिलने लगे क्योंकि वो तो हज पर गए थे और मोहम्मद रफ़ी साहब एक महान सिंगर थे। लेकिन दोस्तों किशोर कुमार एक टैलेंटेड सिंगर थे जिनका आवाज़ में एक दर्द था, एक इंस्पायरेशन थी। दोस्तों उस ज़माने में पाउंड और रुपए की बात करते हैं जिसमें डॉलर्स के हिसाब से जो आवाज़ थी वो किशोर कुमार की थी। 70s के दौर में दोस्तों ट्रेंड चेंज हो चुका था। लोग ज़्यादा तौर पर जो भगत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो उनकी ज़्यादा तौर पर जो गीत दिए थे वो भगत थे मोहम्मद रफ़ी साहब के, लेकिन उनकी गाने रिसर्च करके देखें तो ज़्यादा किशोर कुमार ने गाए। और उसके अलावा दोस्तों कल्याण जी आनंद जी के कहने पर जो उनके अनुसार से जो उन्होंने ज़्यादा तौर पर जो मोहम्मद रफ़ी साहब को पाउंड डॉलर रुपए की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मुकद्दर का सिकंदर में दोनों दिग्गज का मुकाबला किया जाए जिसमें सैडनेस जो मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने की है। दोस्तों आजकल दोस्तों क्लासिकल दौर चेंज हो चुका था। इस दौर में जो 70s दौर की बात करता हूँ, क्लासिकल आजकल लोग ज़्यादा गाने पसंद करते हैं, चाहे वो कल्याण जी आनंद जी पसंद करते हैं या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो क्लासिकल ट्रेंड सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब को पसंद करते हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लेकिन किशोर कुमार एक टैलेंटेड सिंगर थे, उनकी एक अलग शैली की आवाज़ थी, उनकी इंस्पायरेशंस आवाज़ थी। दोस्तों उस ज़माने में जो ज़्यादा गीत 70s के दौर में मोहम्मद रफ़ी साहब को नहीं दिए गए क्योंकि वक्त के हिसाब से किशोर कुमार उनसे आगे निकल चुके थे, जिनके गाने अगर देखें रफ्ता रफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, रफ्ता रफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है। दोस्तों उनकी आवाज़ में मस्ती, इंस्पायरेशंस और मोटिवेशंस थी जो उस ज़माने में इंडियन कल्चर्स के हिसाब से जो सोशलिज्म की जो फिल्में बनती थी, आर डी बर्मन जो धुन को चुरा कर जो म्यूज़िक बनाते थे जिसमें गाने जिसमें दर्द था। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। दोस्तों इसमें लाउडनेस थी इस आवाज़ में। किशोर कुमार ने इस गाने के अंदर मुकद्दर का सिकंदर में मोहम्मद रफ़ी साहब से उन्होंने एक हाई पिच का गाना इंस्पायरेशंस का लिया था। ज़्यादा गाने जो मुकद्दर का सिकंदर में किशोर कुमार को मिले। दोस्तों एक और गाना जो मुकद्दर का सिकंदर में एक सैडनेस और मोहम्मद रफ़ी साहब को आवाज़ में है, लेकिन किशोर कुमार की आवाज़ में एक मस्ती है जिसमें रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ कौन जाएगा रोते हुए। दोस्तों इस आवाज़ में जो मोहम्मद रफ़ी साहब की इस गाने के अंदर सैडनेस है और किशोर कुमार की जो एक मोटिवेशनल एक एंग्री यंग्स मैन के हिसाब से इंस्पायरेशंस और उनकी लिप्स स्टाइल्स एक्सप्रेशंस के साथ एक बिल्कुल मैच करती हुई आवाज़ किशोर कुमार की है। लेकिन दोस्तों और गाने जिसमें मेरा जीवन मेरा जीवन कोरा कागज़, ये गाना दोस्तों सुने। पल पल दिल के पार, ये गाना दोस्तों सुने। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो उसने जाना। दोस्तों ये गाना सुने। और उसके अलावा रफ्ता रफ्ता जिसमें किशोर कुमार ने दोस्तों एक मल्टी टैलेंटेड सिंगिंग स्टाइल्स को, इंस्पायरेशंस को अपनाया और उन्होंने एक मॉडर्न स्कल्पचर्स को अपनाया, लेकिन
क्लासिकल की जो बातें करते हैं, क्लासिकल्स एक रोल्स के तहत जो उनको गाना होता है। क्लासिकल्स इस दौर में सिंगिंग लोग नहीं चाहते थे। क्लासिकल्स जो थी वो 50 और 60s के दौर में थी, लेकिन जो पुराने जहन जिनके जहनों में ये पेचनिस जिनके माइंड्स में जिनकी साइकी जो सुन सुनकर 70s और 40s के दौर में क्लासिकल सिंगिंग जो सेगल की और रफ़ी की जो लता की जो आवाज़ें थी, तो वो दब चुकी थी किशोर कुमार के मुकाबले में, क्योंकि किशोर कुमार जो थे उनकी आवाज़ एक ताकतवर थी, एक लाउडनेस थी, उनकी आवाज़ की एक अलग पहचान थी। दोस्तों अगर आप देखें यूट्यूब पे, आशा भोसले भी किशोर कुमार की तारीफ़ ज़्यादा करती हैं, और मोहम्मद रफ़ी साहब की वो क्लासिकल अंदाज को वो कॉपी करते हैं। क्लासिकल्स मनाडे बड़े सिंगर थे, क्लासिकल्स उस ज़माने में माने जाते थे। मुकेश थे, मोहम्मद रफ़ी साहब थे, केएल सेगल थे, लेकिन किशोर कुमार क्लासिकल्स तो गाते ही, लेकिन उनकी आवाज़ एक अलग मूड की थी, एक अलग शैली की थी, एक अलग लाउडनेस उनकी आवाज़ में थी। उनकी जो जितने कितने गाने हैं जिस तरह के आप सुन सकते हैं, जो अमिताभ बच्चन के हिसाब से उन्होंने अलग निकाली, और राजेश खन्ना फर्स्ट सुपरस्टार्स की अलग निकाली, जिसमें उनकी आराधना फिल्म के बाद और कई ऐसी सुपर हिट मुकद्दर का सिकंदर फिल्म्स में आवाज़ उनकी रही। लेकिन दोस्तों किशोर कुमार भी इतने महान सिंगर थे, और वो दिल के इतने अच्छे थे कि वो मोहम्मद रफ़ी साहब को उन्होंने कई बार मौका दिया। और दोस्तों हाथी मेरे साथी में जो कुलियान जी आनंद जी ने दो अंतरे जो गाने गाए हैं, वो ही जो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा, ये आवाज़ जो उस ज़माने में उनकी एक सैडनेस थी जो मोहम्मद रफ़ी साहब की। और हाथी मेरे साथी में दोस्तों ये गाना अगर आप सुने, जिंदगी तो बेवफा है, दोस्तों उनकी क्लासिकल टचिंग थी, और उनके दो अंतरे भी उस ज़माने में बड़े कीमती थी। लेकिन किशोर कुमार की आवाज़ जनता चाहती थी। किशोर कुमार का ये ज़माना था जिसमें आराधना फिल्म में मस्ती भरे गाने। तो दोस्तों आज की थोड़ी सी एक वीडियो हमने शेयर की, और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। दोनों दिग्गज थे, दोनों महान सिंगर थे। एक की आवाज़ में क्लासिकल थी, दूसरी की आवाज़ में इंस्पिरेशन थी, मस्ती थी। कौन सा सिंगर आपको अच्छा लगता है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, गिव टू कमेंट।